हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सॉफ्ट इंस्टीट्यूट। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ प्रीमियर प्रो के अंदर मार्कर मेन्यू के ऑप्शंस के बारे में। मार्कर मेन्यू एक ऐसा मेन्यू होता है जिसकी हेल्प से आप क्लिप्स को इजीली मार्क कर सकते हैं कि आपको कहाँ से लेकर कहाँ तक की वीडियोस को सिलेक्ट करना है, कहाँ पर मार्क इन रखना है, कहाँ पर मार्कआउट रखना है, कैसे सिलेक्शन लेना है, कैसे उसमें एडिटिंग करनी है। तो चलिए बिना देर किए हम इस मेन्यू को समझते हैं। Premiere Pro Marker Menu. This presentation covers essential making techniques in video editing from basic marking out points to advanced marker management. These tools help editors create precise selections, navigate efficiently, and mark important moments in their projects. So first is mark it and mark out, जिनकी shortcuts होती है I और O। अगर आप अपने कीबोर्ड से I का यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका ये वाला टूल एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप अपने कीबोर्ड से O को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका ये वाला टूल एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप किसी क्लिप पे है, मीन्स अगर आपने किसी क्लिप को मार्क इन मार्कआउट करना है तो बस आपको अपने प्ले हेड को वहाँ पर रखना होगा। अपने कर्सर से अपने प्ले हेड को मूव करिए और वहाँ से I प्रेस कर दीजिए तो मार्क इन का सिलेक्शन आ जाएगा और मार्कआउट से मार्कआउट का सिलेक्शन आ जाएगा। मार्क इन set the starting point of a selection in the timeline or source monitor. Example, making a specific section of a clip before adding it to the timeline, and mark out set the ending point of a selection. Means क्या है कि अगर कोई वीडियो है जो आपको सोर्स मॉनिटर में शो कर रही है, अब आपको पता है कि जो प्रीमियर प्रो का इंटरफेस होता है उसके अंदर हमारे पे टोटल 6 स्क्रीन्स होती हैं। एक सोर्स होता है, एक नीचे मीडिया ब्राउजर का होता है, फिर टाइमलाइन होता है और एक टूल्स का होता है, देन एक ऑडियो मिक्सर का होता है, फिर ऊपर हमारे पास एक फाइनल प्रीव्यू का विंडो होता है। तो इन सभी में हम काम करते हैं कि जो भी आप वीडियो ले रहे हो मीडिया ब्राउजर से आपने वीडियो ली वो आपको सोर्स में शो करेगी। सोर्स में लेने के बाद यहाँ पे टूल शो करते हैं। टाइमलाइन में आप जो भी चेंजेस करोगे उसका फाइनल प्रीव्यू आपको फाइनल प्रीव्यू वाले विंडो में शो करता है। और ऑडियो पर चेंजेस करने तो उसका एक विंडो लास्ट में आपको गिवन होता है जिसमें आप सेटिंग्स चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो मार्क इन मार्क आउट मीन्स होता है कि जो भी आपका सिलेक्शन है, मीन्स पूरी लॉन्ग वीडियो है बट उसमें से आपको पूरी वीडियो नहीं रखनी है। आप चाहते हो कि ये वीडियो मेरी यहाँ से शुरू हो, आफ्टर 1 मिनट ये शुरू हो और 3 मिनट होते होते ये फिनिश हो जाए। मीन्स मतलब बीच में आपको सिर्फ 2 मिनट्स की वीडियो ही चाहिए अपनी क्लिप में, मतलब 2 मिनट्स की क्लिप आप रखना चाहते हैं तो इसके लिए आप मार्क इन एंड मार्क आउट का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप प्ले हेड का यूज़ करते हैं तो प्ले हेड से ना वो मतलब एक सेकंड में आप चेंजेस कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है आपको बिल्कुल आगे जाना है, बिल्कुल पीछे आना है तो उसमें प्रॉब्लम होती है। कई बार 4 सेकंड से आप आगे जंप कर जाते हो, 4 सेकंड बाद। तो यहाँ की हेल्प से ना आपको एक जो क्लिप का एक सेकंड होता है वो आप इजीली देख सकते हो, उसको मार्क इन एंड मार्क आउट कर सकते हो अपनी क्लिप्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज मार्क क्लिप फंक्शन marks the entire clip in the timeline or source monitor. Example, selecting a whole video clip for precise trimming. मार्क क्लिप क्या होता है, इसके अंदर भी आपने क्लिप को मार्क कर सकते हो, जो सिलेक्शन आपने लिया है उसको मार्क करिए और एक क्लिप आप अलग से उसमें एक्सट्रैक्ट कर सकते हो कि इतना क्लिप आपको चाहिए। ये आप टाइमलाइन और सोर्स मॉनिटर में यूज़ करते हो और इसमें ट्रिमिंग में ये आपको बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट इज मार्क सिलेक्शन functions marks only the selected clips in the timeline, marking multiple clips together for editing। यानी कि मार्क सिलेक्शन क्या होता है कि अगर आपने एक से ज़्यादा क्लिप्स ले रखी हैं तो आपने जितना भी सिलेक्टेड पोर्शन होगा उसके अंदर आप इजीली मार्किंग कर सकते हो। ठीक है, मार्किंग मल्टीपल क्लिप्स टुगेदर फॉर एडिटिंग, यानी कि एक साथ बहुत सारी क्लिप्स में आप एडिटिंग के लिए उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट इज मार्क स्प्लिट original mark existing in out range. Split action divides its playhead position result two separate marked regions. Example, splitting a marked range into 2 smaller sections. मीन्स अगर एक वीडियो है आप उसको अलग अलग स्प्लिट करना चाहते हो। स्प्लिट मीन्स होता है अलग अलग करना, एक क्लिप में से एक से ज़्यादा क्लिप्स को एक्सट्रैक्ट करना। ठीक है, तो जहाँ पर भी आपने मार्क इन मार्क आउट रेंज अपना रखा होगा वहाँ से ये वीडियोस को ट्रिम कर देता है, अलग अलग डिवाइड कर देगा। दिस इज कॉल्ड स्प्लिटिंग। ओके, दिस इज कॉल्ड मार्क स्प्लिटिंग। नेक्स्ट वी हैव गो टू इन एंड गो टू आउट। इसकी शॉर्टकट होती है Shift+I एंड Shift+O। जैसे फॉर एग्जांपल एक वीडियो है जहाँ पर आपने मार्क इन और मार्क आउट कर दिया। अब आपका जो प्ले हेड है वो इस वाले पोर्शन पे है कि आपका जो फ्रेम है वो ये वाला शो कर रहा है अभी, लेकिन आपको जाना है बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे जहाँ पर आपने मार्क इन किया है। तो उसके लिए आपने सिंपली प्रेस करना है Shift+I। तो जो आपका प्ले हेड होगा वो डायरेक्ट
मार्क इन पे चला जाएगा। अगर आपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे शिफ्ट प्रेस हो तो वो डायरेक्ट मार्क आउट पे चला जाएगा। तो गो टू इन मूव्स द प्ले हेड टू द इन पॉइंट, यानी कि जो आपका प्ले हेड होगा वो बिल्कुल इन पॉइंट पे चला जाएगा। एंड मूव्स द प्ले हेड टू द आउट पॉइंट, यानी कि जो भी आपका ये आउटपुट होगा मार्क आउट पॉइंट होगा, आप डायरेक्ट उस पर जंप कर देंगे। क्विकली जंपिंग टू द स्टार्ट और एंड ऑफ अ मार्क सेक्शन। क्लियर? नेक्स्ट इज क्लियर इन ऑप्शन, इसकी जो शॉर्टकट होती है ऑप्शन प्लस आई एंड क्लियर आउट ऑप्शन प्लस ओ। सो बिफोर क्लियरिंग टाइमलाइन विद एन एंड पॉइंट सेट, यानी कि अगर आपको मीन्स आपने मार्क इन एंड मार्क आउट का पॉइंट वहाँ पे मार्क किया हुआ है बट आपको उसको क्लियर करना है तो आप इसको इजीली कर सकते हो। क्लियर इन रिमूव्स द इन पॉइंट, यानी कि इन पॉइंट को रिमूव करेगा। और क्लियर आउट यानी कि जो लास्ट वाला पॉइंट होगा हमारा, जो सेक्शन का लास्ट, जो क्लिप का आपने लास्ट पॉइंट मार्क किया होगा ये उसको क्लियर कर देगा। आफ्टर क्लियरिंग टाइमलाइन विद पॉइंट्स रिमूव्ड, यानी कि जो भी आपने टाइमलाइन पे पॉइंट्स ऐड किए थे वो चीज़ रिमूव हो जाएगी। रीसेटिंग द स्टार्ट और एंड पॉइंट ऑफ अ सिलेक्शन, यानी कि जो भी आपने सिलेक्शन लिया है मार्क इन एंड मार्क आउट तो उसको रीसेट कर देगा जैसे वो पहले था, मार्क इन और मार्क आउट पॉइंट्स को क्लियर करके। नेक्स्ट इज गो टू स्प्लिट एंड क्लियर इन एंड आउट। गो टू स्प्लिट क्या होता है? मूव्स द प्ले हेड टू द स्प्लिट पॉइंट ऑफ अ मार्क सेक्शन। आपने एक क्लिप ली जिसको आपने सेंटर से मार्क किया और उसको स्प्लिट कर दिया अलग अलग, तो ये क्या करेगा, जो भी स्प्लिट पॉइंट होगा ना आपका, यानी कि ये वाला पॉइंट जहाँ से आपने इसको स्प्लिट किया अलग अलग किया, ये डायरेक्ट उस पर जंप करेगा। नेक्स्ट इज क्लियर इन एंड आउट पॉइंट्स, रिमूव बोथ इन आउट पॉइंट्स फ्रॉम अ सिलेक्शन। जो भी सिलेक्शन आपका होगा उसमें से इन और आउट पॉइंट को ये क्लियर कर देगा, रिमूव कर देगा। जंपिंग टू प्रीवियसली स्प्लिट सेक्शन, ये तो इसके लिए है कि जो भी आपने स्प्लिट किया उस पर जंप करेगा। रीसेटिंग द एंटायर मार्क रेंज, यानी कि जो भी आपने वहाँ मार्क किया था उसको ये रीसेट कर देगा। क्लियर? नेक्स्ट इज ऐड मार्कर, पोजीशन प्ले हेड, मूव्स टू द डिजायर्ड लोकेशन इन टाइमलाइन। ये क्या करता है, जहाँ पर आपको अपने क्लिप के अंदर जहाँ पर भी प्ले हेड को रखना है ये डायरेक्ट वहीं पर उसको मूव करने में आपको हेल्प करता है। प्रेस एम एट मार्कर एट करेंट प्ले हेड पोजीशन, जहाँ पर भी आपका मार्कर है वहाँ पर मीन जहाँ पर भी आपका प्ले हेड है अगर वहाँ पर आप मार्कर ऐड करना चाहते हो तो आपको सिंपली एम प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से। रेफरेंस पॉइंट क्रिएटेड, मार्कर अपीयर्स इन टाइमलाइन। एग्जाम्पल प्लेसिंग मार्कर्स एट इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स इन अ वीडियो। फॉर एग्जाम्पल कोई वीडियो है, आप उसमें देख रहे हो कि यहाँ से फॉर एग्जाम्पल कोई फास्ट मोशन में वीडियो है और आपको पता है कि वीडियो शूट करते वक्त कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे कुछ सेकंड्स की बीच बीच में ऐसी क्लिप्स होती है वो ब्लरी हो जाती है, तो आप उसको इजीली यहाँ से मार्क कर सकते हो कि ब्लर पॉइंट यहाँ शुरू हुआ यहाँ पे फिनिश हो गया, मार्कर ऐड करना, ताकि उसमें आप जो भी चेंजेस करना है कर सकते हो। या तो आप उसको रिमूव कर दो, स्प्लिट करके उसको हटा दो, डिलीट कर दो, या फिर उसको कहीं यूज़ करना है तो कर सकते हो। वो सेम इफेक्ट कहीं और यूज़ करना है, उसकी जगह कोई दूसरा इफेक्ट आपने ऐड करना है, दूसरी क्लिप ऐड करनी है, तो वो सारे ऑप्शन हम यहाँ से कर सकते हैं। ये चीज़ होती है यहाँ से मार्क इन और मार्क आउट से। क्लियर? नेक्स्ट इज मार्कर नेविगेशन एंड मैनेजमेंट। एडिट मार्कर अलाउ मॉडिफाइंग द मार्कर्स नेम और डिटेल्स, यानी कि जो भी आपने अपने वीडियो क्लिप में मार्कर को ऐड किया है उसका नेम और उसकी डिटेल्स को आप एडिट कर सकते हो। बस आपने क्या करना है, उस मार्कर पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करके आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, मार्कर्स नेम और डिटेल्स, या फिर आप मार्कर मेन्यू पे जाएंगे तो भी आपको ये ऑप्शंस गिवन होते हैं कि आपको डिफरेंट मार्कर का डिफरेंट नाम देना है। फॉर एग्जाम्पल ये जो मार्कर है आपने ब्लर के लिए लगाया तो उसको नेम दे सकते हो ब्लरिंग पॉइंट। आगे कुछ और है जिसमें अलग अलग वीडियो की अलग अलग जगह क्लिक है, कोई मतलब पार्क का है कुछ क्लिप या फिर कुछ इंटरनल है, इंडोर का है, तो आप उसमें अलग अलग नेम दे सकते हो कि यहाँ से मेरी वीडियो इस जगह की स्टार्ट हुई है, तो उसको डिफरेंट नेम से उसको मॉडिफाई करना इस तरीके से। गो टू नेक्स्ट एंड प्रीवियस मार्कर, यानी कि अगर आपने बहुत सारे मार्कर्स बीच बीच में ऐड किए हैं इस तरीके से, तो आपको अगर प्रीवियस जाना है तो प्रीवियस, नेक्स्ट जाना है तो नेक्स्ट, शिफ्ट प्लस एम तो करके नेक्स्ट के लिए आप मतलब शिफ्ट प्लस करेंगे और प्रीवियस के लिए मतलब नेक्स्ट के लिए आप शिफ्ट एम करेंगे और प्रीवियस के लिए आप शिफ्ट प्लस कॉमा करेंगे।
देन क्लोज करेंट ऑल मार्कर्स, यानी कि जितने भी मार्कर्स आपने सिलेक्ट किए उनको क्लोज कर सकते हो, क्लोज एक्टिव मार्कर विंडो और ऑल ओपन मार्कर विंडोज। एग्जाम्पल, जंपिंग बिटवीन की मूवमेंट्स इन द वीडियो यूजिंग मार्कर्स, आपने एक वीडियो क्लिप में जितने भी मार्कर्स ऐड किए उनके अंदर आप उनको प्रीवियस और नेक्स्ट जंप कर सकते हो इजीली, ठीक है, क्योंकि कई बार हमारे माउस से चीज़ पॉसिबल नहीं होती, बट कीबोर्ड से आप इजीली एक एक सेकेंड को मार्क कर सकते हो और वहाँ जंप कर सकते हो। तो ये थी हमारी लास्ट स्लाइड एंड आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी कि कैसे हम अपनी वीडियो में मार्कर का यूज़ कर सकते हो। ये बहुत यूज़फुल मेन्यू है कि अगर आपने वीडियोस में कोई भी क्लिपिंग को एक्सट्रैक्ट करना है, स्प्लिट करना है, तो ये बहुत यूज़फुल मेन्यू है। तो आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी फ्रीली। थैंक यू सो मच।